बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हमने पिछले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल तौर पर सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी पार्ट 2, जिसके अंदर कहता क्या चीज़ है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर के फार्मूलाज इसके अंदर अप्लाई होंगे, जो कि फार्मूलाज आपको पता है क्या होता है। दो फार्मूला है हमारे पास स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इन दोनों फार्मूलाज को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको इससे पहले पिछली वीडियो के अंदर ये बताया गया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में किस तरीके से नज़र आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, या जनरल फॉर्म में अगर हम कहें तो इसका जनरल फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c इज़ इक्वल टू 0। a यहाँ पर कोफिशेंट है, b यहाँ पर कोफिशेंट है और c यहाँ पर क्या चीज़ है, कांस्टेंट नंबर है। जैसा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में a की जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब कोफिशेंट यहाँ का 1 है। b की जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6, और c की जगह पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1। अच्छा, इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर यानी इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा जो है स्क्वायर वाले को 1 लाजमी होना चाहिए, उसका कोफिशेंट। अगर इसका कोफिशेंट 1 नहीं है तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले 1 करना है, फिर इसके बाद इस प्रोसेस को अप्लाई करना है। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सवाल एक मरतबा वैसे ही उतारा, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है उसे हम इज़ इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, ये प्लस का 1 इज़ इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब इस स्टेप के बाद यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, स्क्वायरिंग का फॉर्मूला। अगर दरमियान में प्लस का साइन हुआ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, और अगर दरमियान में माइनस का साइन हुआ तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे तो प्लस का साइन है तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। अब ये दरअसल क्या चीज़ है, एक रॉ वर्क का काम है। अब इस रॉ वर्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है, तो देखें आप यहाँ पर कि अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला की तरफ आएँ तो क्या कहता है, a स्क्वायर, फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस का 2a और b प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, पहला वाला अगर हम स्क्वायर पे ब्रेक करें तो सिर्फ और सिर्फ x होगा, और यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले को, तो a का मतलब तो क्या हो गया, x। यहाँ पर आपको खुद गैस करना है कि ये 6 किस तरीके से आएगा। तो 6 जाहिर सी बात है 6 है, तो यहाँ पर क्या पुट करें कि 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर b क्या हो गया, 3 हो गया। तो मतलब b कितना होगा, 3, यानी हम 3 लगाएंगे तो b यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुटअप हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, फॉर्मूले को अरेंजमेंट करने के लिए एडिंग b की जगह पे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एडिंग
3 ऑन बोथ साइड, यानी क्या नोट करेंगे, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। लिखते हैं हम इस बात को, एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड क्या करेंगे हम, 3 के स्क्वायर को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 और प्लस, एडिंग का मतलब तो प्लस, और 3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ पर तो ये मुकम्मल तौर पर क्या बनकर तैयार हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, यानी a की जगह पर क्या होगा, x, और b की जगह पे क्या हो जाएगा, 3, ये इसका होल स्क्वायर। इस जगह पे ज़रा सा काम होगा, -1 प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 9। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और प्लस, -9 में से 1 माइनस हुआ तो बचेगा 8, साइन बड़ा प्लस का, तो हम क्या करेंगे, प्लस के साइन को नोट कर देंगे, और शुरू में प्लस के साइन को लिखा नहीं जाता। अब इस स्टेप के बाद हमने बेसिक x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x जो है स्क्वायर के अंदर है। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अप्लाई करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या करते हैं, रूट को अप्लाई करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास इक्वेशन तैयार होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और इसका क्या आ जाएगा, रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू, अब रूट अगर हम कैलकुलेटर में निकालेंगे तो क्या देगा आपके पास पॉइंट में आंसर, तो आप इसका एलसीएम ले लें। 8 का अगर हम रूट निकालते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2, ये एक पेयर बन के क्या हुआ बेटा, बाहर आ गया, और सिर्फ ये 2 रूट के अंदर चला गया। सही, और रूट जब भी हम सॉल्व करते हैं तो एक मर्तबा प्लस में होता है और एक मर्तबा माइनस पे होता है। तो एदर और का काम शुरू करते हैं हम, एदर, और दूसरा आपने क्या करना है, और। तो एदर के अंदर आपने प्लस में नोट कर दिया, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू प्लस का 2 अंडर रूट 2, और के अंदर आपने क्या कर दिया, माइनस का नोट कर दिया, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू -2 अंडर रूट 2। अब ये प्लस का 3 इज़ इक्वल टू की उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 माइनस का 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू -2 अंडर रूट 2, प्लस का उस तरफ आया तो माइनस का 3। ये आपका क्या आ गया बनकर बेटा, आंसर। अब इस आंसर को किस तरीके से नोट करेंगे, लिखेंगे 10 solution set is, क्या है जवाब बेटा आपके पास, 2 अंडर रूट 2 -3, और दूसरा आंसर आया आपके पास -2 अंडर रूट 2 -3। ये आपका पहले सवाल का आंसर हो गया। ठीक है,
अब आते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको पहले इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर शिफ्ट करना है, फिर इसके बाद फार्मूला वगैरह अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर इसको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, सवाल एक मरतबा वैसे ही नोट किया, 3x² प्लस का 2 x प्लस का 2 इज़ इक्वल टू 6 माइनस 2x प्लस का 1। ठीक है बेटा, अब इसको हम ओपन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा, 3x मल्टीप्लाई होगा x से, तो क्या जवाब आएगा 3x² प्लस और प्लस प्लस 3x मल्टीप्लाई 2 से होगा, 3 2 ज़ा 6 और ये आपके पास x प्लस और प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई x से होगा, तो क्या जवाब आएगा 2x, 2 2 ज़ा 4 इज़ इक्वल टू 6। अब 2 मल्टीप्लाई x से होगा तो माइनस का 2x माइनस और प्लस माइनस 2 1 ज़ा क्या जवाब आ गया 2। अब क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को इज़ इक्वल टू किस तरफ लेकर आ जाते हैं, तो 3x² प्लस का 6x प्लस का 2x प्लस का 4 प्लस का 6 इस तरफ आया तो माइनस का क्या आ जाएगा 6, माइनस का 2 इस तरफ आया 2x तो क्या आ जाएगा प्लस का 2x, माइनस का 2 इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 इज़ इक्वल टू 0। अब स्क्वायर वाले को देखें तो कहीं मौजूद नहीं है, तो उसको वैसे ही नोट कर दिया 3x²। अब x वाले को देखें, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसको अप्लाई करते हैं 6 प्लस 2 प्लस 2, तो आंसर हमारे पास आएगा प्लस का 10 और ये आपके पास x। अब कांस्टेंट नंबर की तरफ आए तो प्लस का 4 माइनस 6 प्लस का 2, तो इसका आंसर आ रहा है क्या चीज़ 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके पास 0 हो गया। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने बताया था कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 सॉरी 1 होना चाहिए, यहाँ पर तो 1 है नहीं, तो इसको 1 लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x² प्लस का 10x और ये आपके पास 0, इस सब को डिवाइड कर दिया किसके साथ हमने 3 के साथ, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये तो कटेगा नहीं और ये तो क्या हो गया 0, तो x² प्लस का 10x और इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट वर्ड क्या हो गया, फर्स्ट वर्ड क्या आ गया 1, तो आपका ये काम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने फार्मूला लगाना है, क्या चीज़ बेटा, प्लस का या फिर माइनस का, तो यहाँ पे साइन प्लस का है तो 100% प्लस का फार्मूला लगेगा। प्लस का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस का 2a और b प्लस का b²। सिंपल, पहला वाला x² है तो क्या आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ x, a की जगह पे तो क्या आ गया x। अब चाहिए आपको क्या चीज़ 10, तो 2 को किसने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा 5 के साथ, और नीचे 3 है तो 10 5/3, मतलब b आपके पास क्या आ गया 5/3। यानी आप क्या लिखेंगे, एडिंग एडिंग 5/3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ओके, अब अप्लाई करते हैं इसको, x² प्लस का 10/3x और प्लस का क्या आ जाएगा 5/3
इसका स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 से ऐड होगा तो उसके सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जिसमें a आपके पास क्या चीज़ है बेटा, x है, और b क्या चीज़ है आपके पास 5/3 इसका होल स्क्वायर। 5 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 के ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 9। x चाहिए, अब आप रूट स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। रूट को हम अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 5/3 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा 25/9। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x प्लस 5/3 इज़ इक्वल टू 5 का रूट क्या हो जाए, 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, और 9 का क्या हो जाएगा 3। सही। अब इस स्टेप के बाद एदर और का काम शुरू करेंगे हम। एदर, और दूसरा आपके पास क्या बनेगा और। तो आपके पास क्या है x प्लस 5/3 इज़ इक्वल टू 5/3, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 5/3 इज़ इक्वल टू -5/3। तो प्लस का इज़ इक्वल टू किस तरफ चला जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 5/3 माइनस का 5/3। तो x इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस कैंसिल तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, x इज़ इक्वल टू -5/3, ये प्लस का इज़ इक्वल टू किस तरफ चला जाएगा, तो माइनस का 5/3। तो x इज़ इक्वल टू -5/3 -5/3, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास माइनस का 10/3। अब आंसर नोट करेंगे 10 सॉल्यूशन सेट इज, एक क्या जवाब आया 0 और एक आया -10/3। ठीक है, ये आंसर हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 3x² माइनस का 8x प्लस इज़ इक्वल टू माइनस का 1। अब इस सवाल के अंदर ऑलरेडी इज़ इक्वल टू के उस तरफ मौजूद है। सही, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी यहाँ से वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, कोफिशिएंट 1 के जगह पे क्या चीज़ है 3 है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस 3 को ख़त्म करना होगा, यानी 1 पे कन्वर्ट करना होगा। 1 पे कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, पिछले क्वेश्चन की तरह, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास हो जाएगा 3x² माइनस का 8x/3 इज़ इक्वल टू -1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास हो जाएगा x² माइनस का 8x/3 इज़ इक्वल टू -1/3। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दरमियान में अब साइन माइनस है, माइनस का फॉर्मूला लगेगा, यानी a² माइनस का 2ab प्लस का b²। अब a की जगह पे तो क्या आ जाएगा बेटा, x आ गया। ठीक है, a की जगह पे क्या आ जाएगा x। अब 2 को 8 लाने के लिए 2 4 ज़ा 8, यानी 4/3
3, यानी b का मतलब क्या आ जाएगा 4/3। यानी हम ये नोट करेंगे एडिंग 4/3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो नोट करते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x/3 प्लस का 4/3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1/3 प्लस का 4/3 इसका होल स्क्वायर। ये तो आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो a माइनस बी यानी 4/3 का होल स्क्वायर, इसको नोट कर दिया हमने, माइनस का 1/3 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको। तो x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1/3 प्लस 16/9। तो जवाब आया हमारे पास 13/9। अब क्या करते हैं बेटा, रूट अप्लाई करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो आपके पास हो जाएगा ये x माइनस 4/3 इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू 13/9। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो x माइनस 4/3, अब √13 तो कुछ भी नहीं होता, यानी कि पॉइंट में जवाब आ जाएगा, तो उसको वैसे ही नोट कर दिया। और √9 तो क्या आ जाएगा 3। अब एदर और का काम शुरू करते हैं, एदर, और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा और। तो x माइनस 4/3 प्लस का साइन और √13/3, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4/3 इज़ इक्वल टू माइनस √13/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, x इज़ इक्वल टू √13/3, माइनस का इधर आया तो प्लस का 4/3। अब यहाँ पे क्या होगा, x इज़ इक्वल टू माइनस √13/3, माइनस का उधर आया तो प्लस का 4/3। अब यहाँ पर तो एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड हुआ, √13 प्लस का 4, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू माइनस √13 प्लस का 4। अब इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं, तो प्लस वाला साइन को पहले नोट कर देते, +4 और प्लस √13/3। यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 माइनस √13/3। thus solution set is, क्या जवाब आया, 4 प्लस √13/3 और 4 माइनस √13/3। ये आपका आंसर हो गया। आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अरेंज नहीं है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो 24x स्क्वायर माइनस का जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का
10x, और उसको लाने की ज़रूरत नहीं है, उसको वहीं पड़े रहने दें। अब पहला कोफिशिएंट क्या करना है आपको, 1 लाना है। तो क्या करेंगे आप, इसको किस तरीके से लाएंगे, डिवाइडिंग 24 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास 24x² अपॉन 24 प्लस का 10x/24 इज इक्वल टू 21/24। कट रहे तो काट दीजिए, ये तो गया काम से। तो ये आ गया डायरेक्ट आपके पास x² प्लस का साइन, 10 डिवाइडेड बाय 24, तो जवाब आ रहा है हमारे पास 5/24 x इज इक्वल टू 27/24, तो जवाब आ रहा है हमारे पास 7/8। अब दरम्यान में प्लस का साइन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है बेटा, a² प्लस का 2a b प्लस का b²। a की जगह पे तो क्या है, x है। b की जगह पे आपको लाना है क्या चीज़, 5/24। ठीक है, 5/24 जब आप लाएंगे तो ऐसा कौन सा वर्ड पुट करें कि 24 आ जाए। तो मेरे ख़्याल में 24 टू ज़ा 24 मल्टीप्लाई बाई 2 48। जब आप 48 यहाँ पे पुट करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 24, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 आ जाएगा। यानी कि बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, 5/24। बी क्या चीज़ है, 5/24 है। सही, अप्लाई करते हैं हम इसको, एडिंग 5/24 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इस चीज़ को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास x² प्लस 5/24 x और प्लस का 5/24 का, सॉरी b की जगह पे हम नोट करेंगे 5/48, 5/48, तब जाकर ये आंसर आएगा। तो 5/24, बी की जगह पे हम क्या नोट करेंगे, 5/48 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 प्लस 5/48 इसका स्क्वायर। ठीक है, 5 अपॉन इस क्वेश्चन की इस जगह पे ज़रा सा गलती है। यहाँ पर अगर हम जब काटेंगे ना तो 5 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो जवाब क्या आएगा हमारे पास, 5/12। अब 5/12 है तो 12 लाने के लिए हमने यहाँ पे क्या करना होगा, 24 ऐड करना होगा कि जो ये कटे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो जवाब क्या आ जाए हमारे पास, 12 आ जाए। सही, तो यहाँ पर भी ज़रा सेट करना होगा और एडिंग यहाँ पर क्या करेंगे हम, 5/24 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी सेट कर लेते हैं, 5/24, 5/24। अब यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। तो x प्लस 5/24 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 प्लस का साइन, 5 का स्क्वायर 25
और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर तो 576। अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। x प्लस 5/24 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 7/8 प्लस का 25/576। तो जवाब आया हमारे पास 529/576। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5/24 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 529/576। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x प्लस 5/24 इज इक्वल टू 529। तो जवाब आ रहा है हमारे पास 23/576। तो जवाब आ रहा है हमारे पास 24। अब एदर और का काम शुरू करेंगे। एदर और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, और। तो x प्लस 5/24 इज इक्वल टू 23/24। x प्लस 5/24 इज इक्वल टू -23/24। अब ये प्लस का साइन है, इज इक्वल टू किस तरफ आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 23/24 माइनस का 5/24। x इज इक्वल टू -23/24 माइनस का 5/24। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 23/24 माइनस का 5/24। तो जवाब आएगा हमारे पास 3/4। और यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे -23/24 माइनस 5/24, तो जवाब आएगा हमारे पास -7/6। दस solution set is 3/4 माइनस 7/6। ये इस सवाल का आंसर हो गया। आते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, ओपन। तो 2x स्क्वायर ज़ा 2x² माइनस का 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू, सॉरी, माइनस का 3x इज इक्वल टू 2x ज़ा 2x प्लस का 2 3 ज़ा 6। अब तमाम वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट करते हैं हम। 2x² माइनस का 6 माइनस का 3x प्लस का इधर आया तो माइनस का 2x इज माइनस का इधर आया तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x², ठीक है, x वाले को इधर देखें तो -2 -3 -2 माइनस का 5x
और ये तो गया काम से। ठीक है, इज़ इक्वल टू क्या चला आ रहा है, 0। ठीक है, यहाँ पे ज़रा से मिस्टेक हो गई थी। ये प्लस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो 2x² माइनस 3x माइनस 2x माइनस का 5x और -6 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का 12 इज इक्वल टू किस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x² 2x² माइनस का 5x इज इक्वल टू 12। अब इस स्टेप के बाद यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो कि बराबर होता है a² माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर के। ए की जगह पे एक स्टेप और होगा, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 भी तो कन्वर्ट करना है ना। तो क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2x² अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2। सही है बेटा। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आया क्या चीज़, x स्क्वायर माइनस का 5 अपॉन 2x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 2 6 ज़ा 12, तो सिर्फ और सिर्फ 6। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो a² की जगह पे x, 2 a की जगह पे x और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 5 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, 2 है ना, तो 4 लगा देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 5 अपॉन 4 ऐड करना पड़ेगा आपको। सही, तो हम ये अल्फाज नोट करते हैं, एडिंग 5 अपॉन 4 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो x² माइनस 5 अपॉन 2x और प्लस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करते हैं हम, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो रूट अप्लाई करते हैं हम, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 5 अपॉन 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 25 अपॉन 16। ठीक है बेटा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू, 5 का रूट क्या आ जाएगा बेटा, 25 का रूट 5 और 16 का 4। अब एदर और का काम शुरू करते हैं, एदर और दूसरा आपके पास क्या आ जाएगा, और। तो x माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन
4। x माइनस 5/4 इज इक्वल टू -5/4। तो x इज इक्वल टू माइनस का जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 5/4। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 5/4। तो जवाब आ रहा है हमारे पास 5/2। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू -5/4, माइनस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5/4। तो ये माइनस और प्लस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 0। अब लिखते हैं हम इसके वर्डिंग को, दस सॉल्यूशन सेट इज 5/2 और 0। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका आंसर जो है बुक से मैच नहीं कर रहा है, तो किस जगह पे हमने गलती की है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, ये 6 यहाँ पर नोट नहीं किया, यानी कि 6 प्लस आता ना, तो यहाँ पर भी क्या होता, 6 प्लस 25/16। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है हमारे पास 121। और 121 का अगर हम रूट निकालेंगे तो जवाब आएगा 11। तो ये प्लस का 11 और यहाँ पर माइनस का 11। ये 11 और ये भी क्या चीज़ है बेटा, 11। अच्छा ये कटेगा नहीं, अब तो सॉल्व होगा, यानी 11/4 माइनस का और प्लस का 5/4। ओके, x इज इक्वल टू 11/4 प्लस 5/4। तो जवाब आएगा हमारे पास 55/16। जब हम इसको प्लस करेंगे तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या आएगा, 11/4 प्लस का 5/4। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 4। अब इस तरफ अगर हम देखें तो x इज इक्वल टू -11/4 प्लस 5/4। तो जवाब आएगा हमारे पास -3/2। ठीक है, 10 solution set is 4 - 3/2। इस क्वेश्चन के अंदर काफ़ी जो है मिस्टेक हुई, लेकिन शुक्र है ये क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो गया। ये क्रेडिट जाता है हमारे फैज़ान भाई को। फैज़ान भाई जो है बता रहे होते हैं, स्टूडेंट हैं जो कि बता रहे हैं कि इस जगह पे ये मिस्टेक हो रही है सर। थैंक यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्या कहता है, 2x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर तो बहुत सारी गलतियाँ हो गई मुझसे। बहरहाल फैज़ान साहब बुक खोल के बैठे हुए थे, फ़ौरन जवाब देते जा रहे हैं कि सर इसका आंसर सही नहीं है। तो फ़ौरन
क्या गलती थी, वो तो अल्लाह का शुक्र था, फ़ौरन समझ आ गया, गलती भी हाथ लग गई और फ़ौरन के फ़ौरन सॉल्व कर गए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे प्लस माइनस इसके अंदर गलती ना हो। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। सॉल्यूशन, फैज़ान भाई हमारे मैथ के एक्सपर्ट हैं। 2x² प्लस का 4x इज़ इक्वल टू -1 इज़ इक्वल टू के उस तरफ चला गया तो सॉरी -1 इज़ इक्वल टू के उस तरफ चला गया तो +1। अब हम फर्स्ट वाले कोफिशिएंट को 1 करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² अपॉन 2 प्लस का 4x अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो कैंसिल हो गया यहाँ से 2 से 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये तो ऐसे ही रहा। तो x² प्लस का 2x और प्लस का 1 अपॉन 2। अब हमारे पास a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नोट करना है। तो a² प्लस का 2a और b प्लस b²। a की जगह पे तो x है। अब हम क्या करें कि वो वही रहे, तो 1 पुट कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2 ये रहा। यानी अब हम क्या नोट करेंगे, a एडिंग a बोल रहा हूँ मैं, एडिंग 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा x² प्लस का 2x प्लस का 1 का स्क्वायर और यहाँ पर भी आ जाएगा 1/2 प्लस का 1 का स्क्वायर। ये तो स्क्वायर रूट में ब्रेक हो जाएगा, तो क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1/2 प्लस का 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x प्लस 1 इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं हम, 1/2 प्लस 1। तो क्या जवाब आएगा बेटा, 3/2। थ्री अपॉन टू। अभी तो इसको आप स्क्वायर रूट ख़त्म ना करें, मैंने ये गलती से कर दिया। ठीक है, 1 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का अंडर रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब तो ना ही √3 ना ही √2 सॉल्व होगा, तो ये क्या नोट कर देंगे, प्लस और माइनस √3 अपॉन √2। ठीक है बेटा, या फिर अगर हम एक काम ये करें कि टोटली हम क्या नोट कर देते हैं, एक ही दफ़ा रूट अप्लाई कर देते हैं ताकि देखने में अजीब सा ना लगे ना। √3/2। अब एदर और का काम शुरू करते हैं हम। एदर और दूसरा आपके पास क्या चीज़ है, और। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू √3/2 x प्लस
1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। अब ये प्लस का उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 माइनस का 1, और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू -1। ठीक है बेटा। अब इसके बाद, क्योंकि ये तो देखने में अजीब सा है, अब अप्लाई करते हैं इसको। x इज इक्वल टू, रूट दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये अंडर रूट 3/√2 -1, और यहाँ पर भी अंडर रूट 3/√2 -1। ठीक है बेटा। अब अप्लाई करते हैं इसको, तो अंडर रूट 2 एलसीएम आ जाएगा, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो 3, और यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -√3 अंडर रूट 2 ये आपका क्या हुआ बेटा, फाइनल आंसर। तो 10 सॉल्यूशन सेट इज अंडर रूट 3/2, ठीक है, और -√3 -√2/2। ठीक है। आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज नंबर आज की क्लास में हमने फिर इस क्वेश्चन के अंदर एक गलती आ गई। हसान साहब बता रहे हैं, फैज़ान साहब, कि अंडर रूट 2 जो है डिवाइड में बुक के अंदर आंसर मौजूद नहीं है। देखिए, डिवाइड बाय अंडर रूट 2 तो हम रखते नहीं हैं, सही, आंसर में नहीं रखते हैं, इसको रैशनलाइज कर देंगे। अब रैशनलाइज किस तरीके से करेंगे? रैशनलाइज करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि जो नीचे वैल्यू होती है उसी से मल्टीप्लाई हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 2, सही, ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, सही। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय। ठीक है। अब देखें जनाब, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि दरमियान में साइन माइनस का है, मल्टीप्लाई होगा तो रूट को एक दफ़ा नोट कर देते हैं, 3 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या जवाब आ जाएगा बेटा, सिंपल, 2 3 ज़ा 6, प्लस और माइनस माइनस, अंडर रूट 2 तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 अपॉन अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है, और बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। तो x इज इक्वल टू सेम यही प्रोसेस, अंडर रूट 6 प्लस और माइनस माइनस, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2, यानी कि रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 का स्क्वायर
और स्क्वायर से रूट कैंसिल, रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा रूट टू का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, डायरेक्ट सोल्यूशन साइड पे ही कर लेते हैं। 10 सॉल्यूशन सेट इज अंडर रूट 6 - 2/2, और यहाँ पर भी क्या जाएगा माइनस अंडर रूट 6 - 2/2। ठीक है, ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 मुकम्मल हुआ। इसका एक थर्ड पार्ट भी है जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस ये ज़रा सा टफ़ है। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा इम्पॉर्टेंट है। तो इस आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे वो तमाम के तमाम पार्ट्स, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी पार्ट्स थे वो तमाम पार्ट्स हमने आज की क्लास में डिस्कस की। कुछ गलतियां भी हुई, और छोटी सी गलतियां थी, इंसान है गलती हो जाती है। तो थैंक गॉड बच्चे कैलकुलेटर लेकर बैठे हुए थे और किताब लेकर बैठे हुए थे कि फ़ौरन बता दिए। किसी ने गाइड किया कि आंसर सही नहीं आ रहा है, तो किसी ने गाइड किया कि प्लस और माइनस की मिस्टेक है। थैंक गॉड, लेकिन हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस को बखूबी सॉल्व किया और आंसर अभी भी तमाम के सही है। ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।